Hello friends, in this video I will discuss price, income and substitution effect. अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपको मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। अभी तक हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किया था थ्रू टू अप्रोच। एक को हमने बोला था कार्डिनल अप्रोच, एक को हमने बोला था ऑर्डिनल अप्रोच। दोनों की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड इम्पोर्टेंट जो पार्ट बनता है, उसी में आगे हम फर्दर आपके जब MBA के लेवल पे आप स्टडी करते हो, प्राइस इफेक्ट्स एज कम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आपकी पोजीशन है इज़ अफेक्टेड बाय चेंजेस इन हिज इनकम। जो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो उसकी इनकम के चेंज होने पे चेंज हो सकती है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, एक गुड्स सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हम उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, लाइक टी एंड कॉफ़ी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, ये एक एग्जांपल हम कोट कर रहे हैं। और इट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बी चेंज्ड इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंज्यूम। या तो कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है उसके प्राइसेस में चेंज आ जाए, या उसकी इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो, या आपके सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के प्राइसेस चेंजेस हों। तो इन तीनों की वजह से तीन इफ़ेक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इन इफ़ेक्ट्स को हम जानते हैं। इनकम के चेंज होने पे जो आपकी पोजीशन चेंज होगी हम उसको बोलते हैं इनकम इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के प्राइस में चेंज होने से जो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में चेंज होगा हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। और जो आपकी गुड्स के प्राइस में चेंज होने से जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो चेंज आएगा हम उसको बोलते हैं प्राइस इफ़ेक्ट। अब हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम। ये टॉपिक पे आपकी वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकती है, तो आप इस वीडियो को 2 पार्ट में आप अपने हिसाब से सुन सकते हो, 2 या 3 पार्ट में जैसा आप चाहो। मैं कोशिश करता हूँ कि आज इस टॉपिक को एक ही वीडियो में फिनिश करूँ। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज। ठीक है, जो प्राइस में चेंज आ रहा है उसका इम्पैक्ट क्या आता है सब्स्टिट्यूशन गुड्स पे। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करें। लाइक सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट इन ऑल द सब्स्टिट्यूशन ऑफ X1 मीन्स हम गुड X की बात करें, 2 गुड्स आप यहाँ पे ले सकते हो, गुड X एंड गुड X2। ठीक है, एंड वाइस वर्सा ड्यू टू चेंज इन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। और इनकम इफेक्ट हम यहाँ बोलेंगे इज रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंज्यूमर रियल इनकम। ठीक है, या परचेजिंग पावर जो हम इसको यहाँ पे कई बार बोलते हैं। कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपकी जो इफेक्ट आएगा। ठीक है, इनकम इफेक्ट इट मे बी डिफाइंड एज द इफेक्ट एज ऑन द परचेजेज ऑफ कंज्यूमर कॉज्ड बाय चेंजेस इन इनकम। ठीक है, इफ़ द प्राइसेस ऑफ गुड्स रिमेन कांस्टेंट, है ना, हम प्राइसेस ऑफ गुड्स को यहाँ पे कांस्टेंट माने तो हम वहाँ पे दोनों डिस्कस करते हैं। इनकम इफेक्ट को हम कई बार बोलते हैं इट इंडिकेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इंक्रीज इन इनकम increases the satisfaction level of consumer and he finds himself as better off। ठीक है, वो एक अच्छी पोजीशन में अपने आप को पा देता है। एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट, जो हम आगे अभी डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, द सम ऑफ दीज 2 इफेक्ट्स, हम दोनों इफेक्ट्स को यहाँ पे कंबाइन करें, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को प्लस आपकी इनकम इफेक्ट को, तो इन दोनों इफेक्ट्स के जो आपका कम्बिनेशन निकलेगा तो हम उसको बोलेंगे आपका प्राइस इफेक्ट। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन प्राइस इफेक्ट्स एज कम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आप उसको प्रूव कीजिए या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो हमने पार्ट बनाया है, एक्सप्लेन द 3 इफेक्ट्स इन डिटेल। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करें आपके नॉर्मल गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स और आपके गिफिन गुड्स, जो हम 2 ही टाइप की इन्फीरियर गुड्स की हम जो बात करते हैं, कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन्फीरियर गुड्स, गिफिन गुड्स और आपके नॉर्मल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, हम ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम नॉर्मल गुड्स की हम यहाँ पे बात करें। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम बात करते हैं इफ़ बोथ X एंड Y इंक्रीजेज एज इनकम राइजेस। ठीक है, X एंड Y आर, हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों क्या हैं, आपकी नॉर्मल गुड्स हैं। तो उस केस में आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे शिफ्ट होगी, हम ये आपकी वीडियो
इंडिफरेंस कर्व में भी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब मैं एक आपके लिए सिंपल सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, सो दैट यू कैन सी द इन डायग्राम। ठीक है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं नॉर्मल गुड्स के केस में जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मेक अ स्ट्रेट लाइन, ओके, देन यू हैव टू मेक अ बजट लाइन। ठीक है, ये हम यहाँ पे ले रहे हैं आपके वाई ओ एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं गुड एक्स और यहाँ पे हम ले रहे हैं गुड वाई। कोस आपने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई, विच गिव द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ये हम ऑलरेडी वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अब आपने इसमें ड्रॉ करना है आपका इंडिफरेंस कर्व, इसको आप नाम दीजिए IC। ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम आया है ई पॉइंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स का केस है, मीन्स बोथ x एंड y इंक्रीजेस एज इनकम राइजेस। अब आपको बजट लाइन वाला कंसेप्ट याद होगा कि आपके इनकम के इंक्रीज़ होने पे बजट लाइन जो हम ये वाली हमने लाइन बनाई है PL, आप इसको नाम दे दीजिए, जैसा हमने लास्ट वीडियो में आपके बजट लाइन में एक्सप्लेन किया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हमने डिस्कस किया था। अब आपके इनकम के इंक्रीज़ होने पे आपकी बजट लाइन क्या हो रही है, आपकी शिफ्ट हो रही है। ठीक है, अब आप सेकंड लाइन बनाइए, और इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी बजट लाइन और आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन। आप इनको नए नाम दीजिए यहाँ पे P1 L1 और आप इसको नाम दे दीजिए P2 L2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो आप हल्का सा यहाँ पे टच कीजिए, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं कर रहा हूँ, इतना आप एक्स गुड का कंजम्पशन करते हैं, इतना वाई गुड्स का कंजम्पशन करते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है नॉर्मल गुड्स के केस में कि एक्स और वाई जो नॉर्मल गुड्स है दोनों के आपका क्वांटिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए इनकम के इंक्रीज़ होने पे। ठीक है, तो हम जो अब सेकंड कर्व बनाएंगे IC कर्व, IC1 इसको नाम दीजिए, और अब आप कर्व बनाइए IC2। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम आया E1 और ये आपका आया E2। अब देखिए ये जो इक्विलिब्रियम लाइन से E1 E2 इनको जो टच करके लाइन निकली है, हम इसको नाम देंगे, आपको पता होना चाहिए, कई बार ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, इसको हम नाम देते हैं ICC, इनकम कंजम्पशन कर्व। मीन्स बाय ज्वाइनिंग द E1 E2 यू कैन प्लॉट दिस ICC, इसको हम बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। इट शोज़ द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम ऑन हिज परचेजेज ऑफ टू गुड्स। ठीक है, टू गुड्स, गुड हम यहाँ पे Y और गुड X की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी तीनों को मिला के आपकी इनकम कंजम्पशन कर्व निकालते हो। अब आप यहाँ पे देखिए, पहले आप Y गुड का इतना कंजम्पशन कर रहे थे, X गुड का इतना। इनकम के इंक्रीज़ होने पे आपने X गुड का भी कंजम्पशन इंक्रीज़ किया है, Y का भी किया है, और इनकम इंक्रीज़ होने पे आप दोनों का कंजम्पशन यहाँ पे इंक्रीज़ करते हो। सेम बात हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं आपका ये जो फाइनल कर्व बना है। ठीक है, ये देखिए, ये जो नॉर्मल गुड्स के केस में आपका कर्व बना है, ये सिंपल कर्व है, इसमें आप इजीली आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ये है आपका इनकम कंजम्पशन कर्व, मीन्स गुड Y और गुड X दोनों का कंजम्पशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा। मीन्स इस केस में आपको एक गुड को इन्फीरियर बनाना पड़ेगा। मीन्स इनकम के इंक्रीज़ होने पे हमने यहाँ पे एज्यूम किया है इफ़ X डिक्रीजेज एज इनकम राइजेज, मीन्स हेयर X इज़ एन इन्फीरियर गुड्स। तो अब इस केस में अब हम कर्व बनाएं आपका, तो सेम कर्व एक बार हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। चलिए बनाते हैं, आप भी कॉपी में साथ साथ बना सकते हो, वीडियो को देखने के साथ साथ आप कर्व बनाओगे। कॉपी में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके नीट एंड क्लीन कर्व बनेंगे, अदरवाइज़ फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। आप सिर्फ वीडियो सुनोगे तो उससे क्लैरिटी तो आएगी, लेकिन आपकी जो कॉन्फिडेंस बनेगा वो आप जब ड्रॉ कर लोगे एक बार कर्व, तब आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं
वाई ओ एक्सिस, यहाँ पे हमने ली है गुड एक्स और यहाँ पे हमने ली है गुड वाई। ठीक है, उसके बाद सेम अब हम यहाँ पे कौन सा कर्व निकालेंगे बताइए। अब हम निकालेंगे आपका, इस कर्व को हम बोलते हैं बजट लाइन, पीएल जो हमने नाम दिया है। अब इसके बाद आप प्लॉट कीजिए इसके ऊपर इंडिफरेंस कर्व आईसी। अब इनकम के इंक्रीज़ होने पे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि इनकम इंक्रीज़ हुई आपकी, तो आपकी बजट लाइन शिफ्ट हुई पीएल से, आपकी हमारे यहाँ पे इनकम शिफ्ट हुई है P1 L1। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको एक क्लैरिफाई करता हूँ पॉइंट। आप इनिशियली वाई गुड का इतना कंजम्पशन करते हो, एक्स गुड का इतना कंजम्पशन करते हो। अब एक माइन्यूट सी आपने बात यहाँ पे करनी है, इस लाइन को आप ऊपर तक लेके जाइए। ठीक है, देखो नॉर्मल गुड्स के केस में दोनों का कंजम्पशन इंक्रीज़ हुआ था, बट हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक्स डिक्रीज़ होना चाहिए। मींस जो एक्स की, मान लो ये हम ओ एक्स क्वान्टिटी जो हम बात कर रहे हैं, इनकम के इंक्रीज़ होने पे एक्स डिक्रीज़ होना चाहिए। मींस P1 L1 पे जो आप नया कर्व बनाओगे वो आपका IC1 यहाँ पे बनेगा। आप इस पॉइंट के बाद बना दोगे तो आपका नॉर्मल गुड्स हो जाएगा, इस पॉइंट के बाद बनाओगे तो इन्फीरियर। मींस अब इस केस में आपका जो कंजम्पशन है एक्स का आपका रिड्यूस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे OX1 से OX2 मीन्स ये इतना डिक्रीज़ हुआ है, बट वाई का आपका कंजम्पशन बढ़ा है, कोज वाई हेयर इज़ नॉर्मल गुड्स एंड एक्स जो हम एज्यूम कर रहे हैं इन्फीरियर गुड्स कर रहे हैं। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में हमने यहाँ पे कंजम्पशन को डिक्रीज़ करना है, एज यू कैन सी हेयर। ठीक है, जो हमारा ये कर्व निकलेगा, ये वाला जो आईसीसी कर्व निकलेगा, ठीक है, मींस इनकम के डिक्रीज़ होने पे ये आपका शिफ्ट हो जाता है। मींस आप ओवरऑल कर्व बनाना चाहो तो जो नॉर्मल गुड्स के केस में वो शेप आपकी इस टाइप की आ रही थी, इन्फीरियर एक्स है तो ये इस शेप की आ जाएगी, इन्फीरियर वाई है तो आपकी शेप सेपरेट साइड जाएगी, मीन्स वाई का कंजम्पशन आप रिड्यूस कर दोगे। ये था आपका बेसिक। अब हम इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज को टू वे में आपकी अप्रोचेस हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। एक को आप बोलते हो हिक्सन इफ़ेक्ट और एक को हम यहाँ पे बोलते हैं स्लट्सकी इफ़ेक्ट। आपके एग्ज़ाम में स्पेसिफिक नाम से भी आ सकता है कि आप प्राइस इफ़ेक्ट को हिक्सन इफ़ेक्ट या स्लट्सकी इफ़ेक्ट से दिखाइए, या नहीं पूछा जाता तो फिर आपकी चॉइस है कि आप हिक्सन इफ़ेक्ट से दिखाते हो, स्लट्सकी इफ़ेक्ट से दिखाते हो, स्लट्सकी मेथड से, या दोनों के मेथड से दिखाते हो। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। ठीक है, मीन्स द डीकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफ़ेक्ट को, हम प्राइस इफ़ेक्ट को डीकम्पोज करें तो हम उसको टू पार्ट्स में हम वहाँ पे करेंगे। एक को हम बोलेंगे इनकम इफ़ेक्ट, ठीक है, और एक को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। हम दोनों मेथड से यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं। अब हम इस डायग्राम को मैं एक एक स्टेप वाइज आपको बताता हूँ, फिर हम फाइनल डायग्राम हम बाय हैंड बनाएंगे। सबसे पहले आपने वाई एक्सिस पे सेम लेना है। यहाँ पे हम गुड एक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे गुड एक्स और गुड वाई भी लिख सकते हो, और यहाँ पे x2 और x1 भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। हर बुक में अलग एक्सप्लेनेशन अलग से दी होती है। जो नॉर्मल हम बुक्स की बात कर रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई से दी हुई है। x1 और x2 भी लिख सकते हो। x2 हेयर मीन्स गुड वाई की हम बात कर रहे हैं, सेम। ठीक है, हिक्सन इफ़ेक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हिक्सन इफ़ेक्ट, ये इकोनॉमिक्स का नाम है। इन हिक्सन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, price change is accompanied by so much change as many income that the consumer is neither better off nor worse off than before। ठीक है, वहाँ पे हम दोनों की इन बात करते हैं। मीन्स अदर वर्ड्स हम सिंपल बात करें, मनी इनकम जो हम लेते हैं ऑफ द कंज्यूमर चेंज्ड बाय एन अमाउंट विच कीप्स द कंज्यूमर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व एज ही वॉज बिफोर द चेंज इन प्राइस। तो उसी इनकम, मनी इनकम जो है उसकी जो एक्स्ट्रा आपकी रहेगी वहाँ पे हम उसको वहाँ से उसके हाथ से ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 2-3 अजम्पशन की हम यहाँ पे साथ लेके चलते हैं जब भी आप हिक्सन इफ़ेक्ट की आप बात करते हो। मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, एक फर्स्ट अजम्पशन है। हम उसमें एज्यूम करते हैं कि कोई चेंज नहीं हुआ है। द रिलेटिव प्राइसेज ऑफ टू गुड्स चेंजेस इन सच ए वे दैट
वन कमोडिटी बिफोर द चीपर देन द अदर, ठीक है, वो आपकी डिपेंड करेगा। थर्ड, कंज्यूमर बिकम नाइदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ देन बिफोर, ठीक है, वो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे रहेंगे। नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक हम यहाँ पे अजम्पशन और लेते हैं। गिवन दीज अजम्पशन आप यहाँ पे एक्सप्लेन करते हो। सबसे पहले हमने देखी यहाँ पे वही आपकी प्राइस लाइन PL बनाई है और उसके बाद हमने यहाँ पे ये आई से बनाया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जब अटैच करेंगे तो अ फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स, अब हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स गुड के प्राइसेस रिड्यूस होने से आपकी जो बजट लाइन है अब वो PL से शिफ्ट हुई है PL1, क्योंकि एक्स गुड के प्राइसेस चेंज हुए हैं। हम ये लास्ट वाली एक वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जब हमने इंडिफरेंस कर्व वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें बजट लाइन के जो चेंजेस आते हैं हमने वो डिस्कस किए थे कि एक्स गुड के प्राइसेस रिड्यूस होने से बजट लाइन कहाँ पे शिफ्ट होती है, ठीक है। तो अब प्राइस लाइन आपकी शिफ्ट हो गई है PL से PL1। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब न्यू जो इक्विलिब्रियम आएगा, ऑप्टिमम इज़ EB, ठीक है। अब ये आपका इंडिफरेंस कर्व पे आपका IC2 आप इसको नाम दे सकते हो। अब टोटल प्राइस इफेक्ट क्या आएगा, X1 to XB, ये आपका कम्बिनेशन निकला है। अब हम इसको डीकम्पोज करेंगे इन 2 इफेक्ट्स, ठीक है। सेकेंड, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू न्यू बजट लाइन, जो PL2 आपने L1 जो नाम दिया था हमने, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है विथ टचिंग द आर इनिशियल IC कर्व, ठीक है। इस कर्व के साथ जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट को जहाँ पे भी ये पॉइंट टच कर रहा है यहाँ पे आप ड्रॉ करो तो ये वाला जो इफेक्ट आएगा और ये इफेक्ट आएगा, दोनों को हमने प्राइस इफेक्ट बोला है। एक को हम यहाँ पे बोलेंगे आपका इनकम इफेक्ट और एक को हम बोलेंगे आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दोनों को कंबाइन करके हम इसको यहाँ पे कर्व को बनाते हैं, ठीक है। अब हम ये वाला जो हमारा फाइनल कर्व निकला है, ठीक है, इस कर्व में देखिए ये वाला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये है आपका इनकम इफेक्ट, और दोनों को कंबाइन कर दोगे तो हमारा बन जाएगा प्राइस इफेक्ट। अब इस डायग्राम को मैं एक बार आपके लिए दोबारा बनाते हैं, आप भी कॉपी में साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये कर्व आपको ईज़िली आपको बन जाए। जो हमने 6-7 स्टेप बाय स्टेप अभी कर्व बनाया था, हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया है यहाँ पे, आप सबसे पहले यहाँ पे बनाइए वाई एक्सिस, ठीक है, इजी, साथ साथ बनाते रहिए कॉपी में, आपको बहुत कर्व इजी लगेगा। वैसे स्टूडेंट इस डायग्राम को इकोनॉमिक्स में सबसे टिपिकल मानते हैं, बट मैं इस डायग्राम को सबसे इजी मानता हूँ। वो डिपेंड करता है कि आप 6-7 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जो हमने 6-7 स्लाइड में जो ये हिक्सन इफेक्ट को डिस्कस किया है, मैं एक सिंगल डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम यहाँ पे ले रहे हैं गुड वाई, यहाँ पे हमने प्लॉट किया है गुड एक्स, ठीक है। अब आप बताइए, सबसे पहले आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है इनिशियल प्राइस लाइन जो हमने यहाँ पे निकाली थी, ठीक है। आप इसको नाम दीजिए PL, राइट। अब हमने इस पे एक कर्व बनाया था आपका, इसको आप नाम दीजिए इंडिफरेंस कर्व, ये आपका E पॉइंट इक्विलिब्रियम आपका इनिशियल जो आपका आया था, ठीक है। अब हमने क्या अज्यूम किया है कि एक्स गुड के प्राइसेस आपके क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। एक्स गुड के प्राइसेस रिड्यूस होने से जो आपकी प्राइस लाइन है PL से अब शिफ्ट हो जाएगी आपकी PL1। वो डिपेंड करता है कि आप एक्स गुड के प्राइसेस कितने रिड्यूस करते हो, तो वो जो आपका स्लोप आएगा कर्व का वो उसी बिहाफ पे आपका आता है। हम यहाँ पे अब PL से अब आपकी प्राइस लाइन शिफ्ट हो गई है PL2, आप कोई भी नाम दे दीजिए। अब इसमें आप अज्यूम कीजिए कि अब आपके जो प्राइस रिड्यूस हुए हैं एक्स गुड के, उसकी वजह से आपके पास एक्स्ट्रा जो पैसा बचा है, ठीक है, उस एक्स्ट्रा पैसा को आपने कहाँ पे लगाना है, दोनों गुड्स के कंजम्पशन पे आप लगा सकते हो। तो अब हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि आपका न्यू जो इंडिफरेंस कर्व है IC1, अब इस इंडिफरेंस कर्व में देखिए ये पहले आपका जो अमाउंट आया था, अब ये नेक्स्ट अमाउंट आ गया है, ठीक है।
आप हम इसमें नाम दे दीजिए, पीछे वाला डायग्राम का नाम देना है पीछे वाला दे दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक हम इसको नाम दें OQ और OQ1। ये टोटल जो आपका इफ़ेक्ट आया है ये आपका आया है प्राइस इफ़ेक्ट PE, ठीक है। अब हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब हम कह रहे हैं कि सपोज़ ये बढ़ी हुई इनकम उनसे वापस ले लें, जैसे मनी इनकम जो हम कंज्यूमर की है उसको सेम माने, और जो रिलेटिव प्राइसेस है 2 गुड्स के उनमें ऐसा चेंज करें जो हमने अजम्पशन में लिया था, ठीक है। तो अब इसकी वजह से आपका एक शिफ्ट आएगा जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आपको। अब इस IC कर्व को मींस कंज्यूमर विल रिमेन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे अब आप देखिए, तो इस इंडिफरेंस कर्व पे सेम रहने के लिए अब आप इस PL2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे जो टच करे आपके IC1 को, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो टच करके जाएगी PL2 को। इसमें आपका ये इस इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पे ये टच करते हुए जाएगी। तो अब हमने इस पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक किया है, तो इसको हमने बोला, लास्ट में आपने डायग्राम में देखा था, लास्ट वाला मैं डायग्राम आपको एक बार दिखा पाऊँ, ये वाला एक को हमने बोला था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो इस पॉइंट को टच करते हुए निकली है ग्रीन लाइन, और एक को हमने बोला है जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन है, इसको हमने बोला है इनकम इफेक्ट। ये वाला पार्ट जो हमारा निकला, ये हमारा पार्ट निकला ऐसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये पार्ट निकला इनकम इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द हिक्सन मेथड दैट अ कंज्यूमर विल रिमेन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, उसमें कोई आपके वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्लट्सकी मेथड की। व्हेन द प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स चेंजेस एंड कंज्यूमर रियल इनकम और द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, मीन्स the income of consumer is changed by the amount equal to the change in its purchasing power which occurs as a result of the price change। इनिशियल आप यही कर्व बनाओगे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, फिर फाइनल कर्व बनाते हैं। नेक्स्ट फिर आपकी इनकम प्राइसेस ऑफ एक्स गुड के रिड्यूस होने से आपका प्राइस लाइन शिफ्ट होगी। उसके बाद हम कर्व बनाएंगे इसमें न्यू ऑप्टिमम पॉइंट। नेक्स्ट फिर आप इसमें डिस्कस करोगे स्लट्स के इफेक्ट में द न्यू ऑप्टिमम इज़ EB जो आपका ये पॉइंट आएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्राइस इफेक्ट टोटल को। इसको अब आप डिवाइड कीजिए 2 पार्ट्स में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले वाले कर्व में जो हमने ये ग्रीन लाइन बनाई थी इस पॉइंट से टच करके बनाई थी, उसमें कंज्यूमर को ये वाला जो ऑप्शन था वो अवेलेबल नहीं था जो इनिशियल आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसको मिलता था, कम्बिनेशन ऑफ X एंड Y गुड्स। अब इस पॉइंट के मिड से क्रॉस होकर आपकी इक्विलिब्रियम लाइन निकलेगी, ना कि इसको टच करते हुए। यही दोनों अप्रोच में मेन डिफरेंस है, ठीक है। मींस स्लट्स की अप्रोच में जो इनिशियल जो कम्बिनेशन था आप उसको भी परचेज कर सकते हो, और नए अप्रोच को भी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इसमें एक नया इंडिफरेंस कर्व और बनेगा, और जैसे ही इस पॉइंट को यहाँ से टच करोगे आपका डिकम्पोज कर सकते हो। ये देखिए, इसमें हिक्सन इफेक्ट में हमने IC3 नहीं बनाया था, उसमें हमने IC1 पे ही आपका काम चलाया था, लेकिन यहाँ पे IC3 भी आपका ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। ये आपका फाइनल जो कर्व है ये आपका निकला है। इसको आप यहाँ पे देखिए, ये आपका टोटल आपका प्राइस इफेक्ट, ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये इनकम इफेक्ट, ठीक है। अब हम इस कर्व को एक बार दोबारा बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं, जो हमने 6-7 बार अलग अलग पोर्शन में इसको दिखाया है। सबसे पहले आप कॉपी में सेम साइड बाय साइड आप प्रैक्टिस करेंगे एज सो दैट कि आपको सभी कर्व इजी लगें। अब Y एक्सिस बनाइए, सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपी में, नीट एंड क्लीन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स मिलेंगे वो आपके डायग्राम के ही मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। Y एक्सिस यहाँ पे आप बताइए आपने क्या लिया है, गुड Y, यहाँ पे हम ले रहे हैं गुड X। अब आपने ड्रॉ करना है प्राइस लाइन एज यूजुअल जो हम बनाते हैं, ठीक है, प्राइस लाइन। अब इसके बाद आप ड्रॉ करोगे इसमें इंडिफरेंस कर्व
IC, ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, आप क्यू नाम दे दीजिए इसको। अब हम अज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स के केस में स्लट्सकी मेथड में कि प्राइस ऑफ एक्स गुड रिड्यूस, दैट्स वाई प्राइस लाइन शिफ्ट टू PL2 से यहाँ पे आप नया इंडिफ प्राइस लाइन आप बनाएंगे, इसको आप नाम दीजिए, पहले वाली थी हमारी प्राइस लाइन PL। अब आपकी एक्स गुड के प्राइसेस रिड्यूस होने से अब आपकी प्राइस लाइन हो गई है PL1 से, इट्स PL1। PL आपकी इनिशियल प्राइस लाइन थी, ये आपकी PL1 है। अब आपका हमने क्या किया, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो आप IC1, अब ये आपका सेकंड OQ2, ये आपका टोटल आपका इफ़ेक्ट निकला है प्राइस इफ़ेक्ट। अब आपको इसको डीकम्पोज करना है। अब देखिए जो हमने हिक्सन इफ़ेक्ट यहाँ तक भी सेम था, वो यहाँ से इस पॉइंट से टच करते हुए पैरेलल लाइन निकाली थी PL1 के। बट अब जो आपने लाइन निकालनी है कि ई कम्बिनेशन भी कंज्यूमर परचेज कर पाए, तो अब आपको जो लाइन निकालनी है इस ई पॉइंट को इस ई पॉइंट से क्रॉस करते हुए आपकी लाइन निकालनी है, ओके। तो अब आपने जो पैरेलल लाइन निकालनी है, इस ई कम्बिनेशन को भी आप परचेज़ कर पाओ, ऐसी लाइन निकालनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इफ़ेक्ट आया है, इस पे अब आप एक कर्व और बनाइए, हमने इसको नाम दिया IC2। अब ये इफ़ेक्ट आपका यहाँ आया है, इसको आप बोलोगे सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, इसको आप बोलोगे इनकम इफ़ेक्ट, और दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपका बन जाएगा प्राइस इफ़ेक्ट। आई होप ये डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बट एक बार आप बना पाओगे तो ये नॉर्मल गुड्स के हम केस में डिस्कस करते हैं। बट सम टाइम एग्ज़ाम में ट्रिकी क्वेश्चन आता है, वो पूछता है एग्जामिनर कि इन्फीरियर गुड्स के केस में आपका सेम सिचुएशन में हम क्या बात करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम जो बात करें इन्फीरियर गुड्स के केस में कुछ चेंज नहीं होता, जस्ट थोड़ा सा चेंज आपका उसमें आता है। मैंने इसमें डायग्राम यहाँ पे आपका ये वाला बनाया था, जो इन्फीरियर गुड्स के केस में हम जो डायग्राम बना रहे हैं, ये वाला जो केस है, ठीक है। तो इस केस में जो आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है उससे हल्का सा आपका चेंज हो जाएगा, ये मैं आपको दिखा पाऊँ। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में एक्स गुड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, वो एक्स गुड का जो ये वाला पॉइंट है ये यहाँ पे आपका आ जाएगा, जो IC2 है, नथिंग एल्स, मीन्स एक्स गुड की क्वांटिटी वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। एंड जब भी हमारी लाइव क्लासेस लगेंगी जूम के थ्रू या हम फिज़िकल क्लासरूम में आपके मिलेंगे, तो हम इस डायग्राम को 2-3 बार आपकी कॉपी पे प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।